मेरे निशाने में न जदयू है, न मेरे निशाने में राजद है। मैं तो लड़ रहा हूं अपनी लड़ाई, मैं राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूं। किसकी मजाल है जो हमको वोट कटवा के? ये खुद जो लोग गर्दन काटे हुए हैं, लोग जो लोगों का अधिकार काटे हुए हैं, वो लोग वोट काटने की बात कहते हैं। भाजपा तो दलितों की और अक़लियतों की दुश्मन है ही, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये सेकुलर पार्टियां भी भय दिखाकर सिर्फ वोट एकत्रित करती हैं। कि बिहार में जो आज भी दलितों की हालत है या अक़लियतों की हालत है, उसका जायज़ा ले लीजिए। नौकरियों में कहाँ है वो, आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, शैक्षणिक स्थिति उनकी क्या है, कौन है इसके जिम्मेदार, पहचानो इनको। अगर आप देख लेंगे क्षेत्रीय पार्टियों में इस वक्त राजद और जदयू है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस थी, तो इन लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पर इनको पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी? ये भी तो वोट हुए हो गए। हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं गद्दी के। आज इनके साथ कल उनके साथ जाते हैं। ये दलितों के घर में कोई अच्छा कपड़ा बच्चा पहनने लगा है तो अमीरों के बच्चों के, अमीरों के पीठ में नोचनी होने लगी है। वोट लेने के वक्त तो ये समझदार हैं, जब सड़कों पर हक के लिए आते हैं तो डंडे खाते हैं, नासमझ हो जाते हैं। ये उर्दू वाले हैं, ये तो बड़े समझदार हैं। इस वक्त जब उर्दू की नौकरी के लिए आ रहे हैं तो डंडे बरसते हैं उन पर, वो नासमझ हो जाते हैं। इस सारी जाति के लोग अगर पार्टी बनाए तो वो छम है, लेकिन अक़लियतों और दलितों के दरमियान उठाए तो आप वीआईपी पर नजर करते हैं और नजर करते हैं एमआईएम पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में एक जगह उपचुनाव हो रहा है, कुढ़नी की हम बात कर रहे हैं और हर किसी की निगाह कुढ़नी पे टिकी हुई है। पहले मोकामा और गोपालगंज दो जगह उपचुनाव हो रहे थे, सभी की निगाह वहां टिकी हुई थी। उसका फाइनल भी हो गया है और अब कुढ़नी की बारी है। हर पार्टी के जो लोग हैं वो धीरे धीरे कुढ़नी पहुंच रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ अख्तरुल ईमान जी जुड़े हुए हैं, जो कि एएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम इन्हीं से बात करते हैं कि कुढ़नी में आप लोग भी प्रचार प्रसार के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्या लग रहा है वहाँ पे? हर कोई पार्टी तो कह रही है हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। देखिए, मामला ये है कि जीत का फैसला तो जब गिनती होगी वोटों की तब होगी। मत अभी मतदाताओं के कब्जे में है, लेकिन जो फिजा देख रहे हैं वोटों का बिखराव भी है और कई कई लोगों का एक साथ टकराव है। लेकिन हम जहाँ तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पहली बार हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरा जो संगठन वहाँ है, मेरे जो लोग हैं, तो मैं अपने आप को अच्छे मुकाबले में पा रहा हूँ। मतलब आप लोग पूरे अच्छे तरीके से अपने जमीन को तैयार कर रहे हैं। यकीनन हम ज़मीन भी तैयार कर रहे हैं, लोगों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी को भी बता रहे हैं। किस तरह के नाइंसाफ़ी को आप नाइंसाफ़ी को इसलिए बता रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल हो गए और 75 सालों में भी आज तक दलितों को और अक़लियतों को उसका जायज़ मकाम नहीं मिला। गांधी ने, मौलाना आज़ाद ने सपना दिखाया था कि देश आज़ाद होगा तो राजा का बेटा हो या मेहतर की संतान, सबको मिलेगा मौका एक समान। 75 सालों के बाद भी अब सपना पूरा नहीं हुआ। हम इसी को पेश कर रहे हैं कि बिहार में जो आज भी दलितों की हालत है या अक़लियतों की हालत है, उसका जायज़ा ले लीजिए। नौकरियों में कहाँ है वो, आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, शैक्षणिक स्थिति उनकी क्या है, कौन है इसके ज़िम्मेदार, पहचानो इनको। तो आप देखेंगे कि चाहे भाजपा हो, भाजपा तो दलितों की और अक़लियतों की दुश्मन है ही, लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं, ये सेकुलर पार्टियां भी भय दिखाकर सिर्फ वोट एकत्रित करती हैं, लेकिन महरूम तबक़ात को, वंचित वर्ग को न्याय नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं वंचित तबके को जगा रहा हूँ कि अपने हक के लिए जगो। ईमान जी, अगर हम वोटों की बात करें तो कहा जा रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं कि वोट काटने वाले में दो लोग आ रहे हैं, वीआईपी पार्टी और आप लोगों की पार्टी की बात कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी से जो वोट काटे जाएंगे वो बीजेपी को नुकसान करेगा और आप लोग से महागठबंधन को नुकसान करेंगे आप लोग। देखिए, सामंतवादी विचारधारा किसी ख़ानदान से नहीं जुड़ा है। सामंतवाद राजनीति में भी, जो लोग राजनीतिक सामंतवाद हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कमज़ोर तबके के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति उभर कर सामने में आए। अगर आप देख लेंगे क्षेत्रीय पार्टियों में इस वक्त राजद और जदयू है और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस थी, तो इन लोगों ने क्षेत्रीय स्तर पर इनको पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये भी तो वोट हुए हो गए। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आज बीजेपी बैठी हुई है तो इन्हीं के लिए तो वोट का बिखराव किया। तो ये तो अपना पाप करने तो कोई बात नहीं, हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो लड़ाई लड़ रहे हैं गद्दी के। आज इनके साथ कल उनके साथ जाते हैं। ये सिद्धांतों से परे काम करते हैं। ये भाजपा वालों ने तो हमें समझिए कि नरक में डाल दिया है। जहाँ भी हैं अक़लियत के लोग और दलित के लोग, उनकी इज्जत है उसको रुसवाई में डाले हुए हैं।
लेकिन उसके अलावा दूसरी जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं उसने भी तो इनको इंसाफ नहीं दिया। इसलिए हम लोग बिहार में जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो गद्दी प्राप्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, सत्ता प्राप्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। शोषित वंचित वर्ग को इंसाफ के लिए हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जाहिर है ये देखा होगा सामाजिक जब तब्दीली आई है, जब दलितों के घर में कोई अच्छा कपड़ा बच्चा पहनने लगा है तो अमीरों के बच्चों के अमीरों के पीठ में नोचनी होने लगी है। तो मामला यही है कि भाई अक़लियतों के दरमियान में कोई लीडरशिप क्यों बरकरार आएगी, इनको तो गुलाम रहना है। गुलामों के दरमियान में आज़ादी की बात, ये तो जुर्म है। इसलिए 1857 को हम कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम था, अंग्रेज़ कहते थे कि बगावत थी। तो हम तो कहते हैं कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वोट कटवाए हैं। तो ये वही ब्रिटिश विचारधारा के लोग हैं जो लोग देश में आज भी उसी को कि जो कमज़ोर है उसको दबाए रखो, ये उन लोगों के शब्द हो सकते हैं। कोई इंसाफ पसंद आदमी, ये नादानी का जुमला है या अदावत का जुमला है, घृणित जुमला है। ये हम वोट काटते हैं तो मेरा रजिस्ट्रेशन क्या देश के इलेक्शन कमीशन के यहाँ वोट काटने के लिए भी किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है क्या? वहाँ तो रजिस्ट्रेशन होता है लड़ने के लिए। मैं राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसकी मजाल है जो हमको वोट कटवा के? ये खुद जो लोग गर्दन काटे हुए हैं, लोग जो लोगों का अधिकार काटे हुए हैं, वो लोग वोट काटने की बात कहते हैं। ये सरासर बेबुनियाद जुमले हैं जो हम पर कसे जा रहे हैं। कुर्नी में जो उम्मीदवार को आप खड़ा किए हुए वो पहले आरजेडी और जदयू से भी है, क्या लग रहा है उतना वोट ला पाएंगे? जिस तरह से गोपालगंज में देखा गया कि आप लोगों को 12,000 वोट मिला, जदयू तो कह रही है कि इस बार कुर्नी में जितने भी मुसलमान जो भाई हैं उन्हें वो सारे समझदार हैं, वो वोट बस जदयू को ही देंगे। हाँ, ये जुमले उनके होंगे, वोट लेने के वक्त तो ये समझदार हैं, जब सड़कों पर हक के लिए आते हैं तो डंडे खाते हैं, नासमझ हो जाते हैं। ये उर्दू वाले हैं, ये तो बड़े समझदार हैं। इस वक्त जब उर्दू की नौकरी के लिए आ रहे हैं तो डंडे बरसते हैं उन पर, वो नासमझ हो जाते हैं। ये जुमले फुसलाने वाले हैं, ये जुमले बहलाने वाले हैं, ये जुमले इंसाफ के जुमले नहीं हैं। साफ तौर पर मैं कहता हूँ, इस वक्त राष्ट्रवाद को लोगों ने दफना दिया है। मतलब जो कुर्नी में कह रहे हैं कि मुसलमान भाई जदयू का साथ देंगे, आप लोग के बहकावे में नहीं आएंगे, समझदार हो गए हैं, क्या लग रहा है? हाँ, समझदार तो 75 साल से इन्हीं को देते रहे हैं, उस समझदारी ने तो उनको यहाँ पहुँचा दिया है। अच्छा, अब यानी कि वो अब समझदार जो लोग हैं वो MIM के साथ है। अच्छा, समझदार जो लोग हैं वो समझ रहे हैं हिसाब किताब कि इन 75 सालों से हुआ क्या मेरे साथ। मेरा शोषण हुआ, मेरा दोहन हुआ, मेरे बच्चों को नौकरी से वंचित रखा गया, मेरे क्षेत्रों को सड़क से वंचित रखा गया, मेरी आर्थिक दशा बदतर हो गई है। ये लोग समझ रहे हैं। आप MIM के हाथ रहने वाला कोई नादान और कोई जाति मुफाद वाला जिसको निज स्वार्थ से प्रेम हो, वो लोग MIM के साथ नहीं रह सकते। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आज के दिन में ये जो पार्टियां हमारी बनी हैं, खुद बताए पार्टियां तो थी राष्ट्रीय स्तर की, कांग्रेस तो थी, राजद तो थी, फिर क्यों बनी जदयू? जदयू को तो बनाना ही नहीं चाहिए था पार्टी। जदयू तो थी, फिर क्यों बनी मल्लाह भाइयों की पार्टी? तो यानी सारी जाति के लोग अगर पार्टी बनाए तो वो छम है, लेकिन अक़लियतों और दलितों के दरमियान उठाए तो आप VIP पर नज़र करते हैं और नज़र करते हैं MIM पर। यानी कमज़ोर तबके के लोग, वंचित वर्ग के लोग कोई राजनीतिक शक्ति अपने दरमियान में न उठाएं। जो उम्मीदवार जो हैं वो आरजेडी और जदयू से पहले थे। अरे मैं तो भी था RJD में था, मैं भी RJD में था। इसलिए जदयू दम भर रही है कि उतना नहीं मिल पाएगा, उतना नहीं मिल पाएगा। अरे मैं क्या कहूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे, जब आदमी के पास अपना बच्चा न हो तो पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। और आज मैं समझता हूँ उस समुदाय में उनकी खुद लीडरशिप उठ रही है, तो जिनकी जहाँ लीडरशिप उठ रही है वहाँ वो लोग अपने अपने नेता को चुन रहे हैं। अच्छा, गोपालगंज में आपको और साधु यादव को वोट कटवा का नाम दिया गया, कहा गया कि अगर ये लोग नहीं ये रहते तो आरजेडी की जीत हो जाती। साधु यादव साफ तौर पर कह रहे थे कि हमने नहीं वोट काटने का काम किया है, आप लोग काम किए थे वोट काटने का, जबकि उनकी भगनी खुद कह रही थी उन्हें। अब ये मामा भांजा की क्या लड़ाई है? मैं तो साफ कहता हूँ, हर पार्टी आवाम के सामने में जाती है, अपने विचारधारा, अपने कार्यकलाप को पेश करती है। ये 2 पार्टी सिस्टम यहाँ नहीं है कि 2 पार्टी के अलावा कोई नहीं लड़ेगी। तो जो तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये सब नादानी के हैं और दुश्मनी के हैं। फायदा होगा क्यों बीजेपी को तो फायदा हो, बीजेपी के साथ तो मिले हुए, बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी से किसको दुश्मनी है? बीजेपी से तो मैं लड़ता हूँ, बीजेपी से किनको? ये जुमला कौन कहा आपको कि बीजेपी को फायदा होगा? जैसे आप आरजेडी गठबंधन जो है उसका आरजेडी वाले ये बताए जदयू कहाँ से आए हैं? बीजेपी के साथ कल बैठे हुए थे, वो आ गए, गंगा स्नान किए बगैर गले मिल गए इनके, तो वो से धुल गए। अरे इनको सत्ता से प्रेम है, जनता के समस्याओं से कोई प्रेम नहीं है। और फिर मेरे निशाने में न जदयू है न मेरे निशाने में राजद है। मैं तो लड़ रहा हूं अपनी लड़ाई, मैं क्यों करूं उनकी बात? वो लड़ाई अपनी लड़े,
सत्ता में हैं वो न्याय करें, वंचित वर्गों को का उत्थान करें। बिहार के विशेष दर्जे की लड़ाई की बात करते हैं, उसमें सब लोगों की सहमति है, लेकिन बिहार के अंदर में जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको भी विशेष क्षेत्र का दर्जा दें। सीमांचल में वो क्षेत्र है पिछड़ा है, उसको विशेष दर्जा दें। ये हमारी जो अंसारी बिरादरी के लोग हैं, राइन बिरादरी के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, उनको विशेष पैकेज देकर उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करें, उनको ऊपर उठाने का काम करें, तब हम समझेंगे ना ये सत्ता के लिए जुमलेबाजी है और लोगों को राजनीतिक शक्ति से वंचित रखने के लिए इस किस्म के घिनौने इल्जाम हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे किस तरह से कुढ़नी में उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर लगातार सारी पार्टियां जो है अपने अपने जो पार्टियां हैं वो उम्मीदवार जो खड़ी किए हुए हैं वो लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि जीत हमारी होगी। हालांकि कुढ़नी में हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पे बने हुए हैं। कुढ़नी से जितने भी रिलेटेड जो खबरें हैं वो लगातार आप देखने के लिए लाइव बिहार के साथ जुड़े रहें। जैसे भी अपडेट कुछ भी होते रहता है तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।